कुछ देर बाद जब रेवा नहाकर बाहर आई तब अपने सामने खड़े अर्जुन को देखकर जोर से चिल्लाई, आप शर्टलेस क्यों घूम रहे हो घर पे? कपड़े नहीं है क्या आपके पास? रेवा ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मेरा घर, मेरा रूम, मेरी मर्जी, जैसे भी घूमूं तुम्हें क्या? और तुम तो रिएक्ट ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हें मुझे ऐसे देखने का तुम्हारा मन ही नहीं है। अर्जुन की इस बात को सुनकर रेवा को फिर से एक बार गुस्सा आ गया। उसने अपनी आंखें खोली और अर्जुन पर चिल्लाने लगी, आप समझते क्या हैं खुद को? आपको क्या लगता है मैं मरी जा रही हूँ आपको ऐसे देखने के लिए? आप बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग हैं खुद को लेकर। आप थोड़े बहुत अच्छे क्या दिखते हो तो इतना घमंड, इतने ज़्यादा भी नहीं दिखते। और आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आप जैसे आदमी को देखूंगी? मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि मेरी चॉइस इतनी बुरी भी नहीं है। अगर आपने कल मेरी जान नहीं बचाई होती तो आपको एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करती। कल आपने उस बेचारे आदमी की जान ली, वो बताऊं आपके घर वालों को? अर्जुन अभी तक रेवा की हर बात सुन रहा था, लेकिन जैसे ही रेवा ने उसके घर वालों को कल रात की बात बताने की बात की तो अर्जुन ने रेवा की बाहों को कसकर पकड़ा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? फ्री में तो सब कुछ मिल रहा है ना, ये बड़ा घर, खाने के लिए अच्छा खाना, अच्छी लाइफ, तो क्यों तुम्हें मुझे और मेरी माँ को दूर करना है? मेरे लिए माँ सब कुछ है। शी इज़ एवरीथिंग फॉर मी। वो हार्ट पेशेंट है। अगर उन्हें कुछ भी पता चला ना इसके बारे में तो जैसे मैंने तुम्हें उस आदमी से बचा सकता हूँ वैसे ही फिर से उसी के पास छोड़ भी सकता हूँ। तुम उस आदमी को बेचारा बोल रही हो ना, जिसने अगर तुम्हें सच पता नहीं तो मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ। कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बारे में सब कुछ जानने की। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है हमारा, सच में शादी नहीं हुई है। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझ पर, अर्जुन ने गुस्से से रेवा की आंखों में देखते हुए कहा। तभी अर्जुन का फ़ोन रिंग हुआ। अर्जुन ने अपना फ़ोन उठाकर और रूम से बाहर चला गया। बदतमीज़ आदमी, थोड़ी सच मैं बताने जा रही थी। उसके माँ पापा को धमकी तो दे दी थी, बस बदले में इतना कुछ सुना दिया मुझे अब इनसे बात ही नहीं करनी, रेवा ने भी चिड़चिड़ाते हुए कहा। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। जैसे ही रेवा ने पीछे पटली और अर्जुन की माँ को देखकर चौंक गई। आप अंदर आइए ना, बैठिए, यहाँ क्या बात करनी है आपको मुझसे? रेवा ने पूछा। बेटा गुस्सा बहुत करता है ना, सविता जी ने कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमारी सब छोटी सी नोक-झोंक चल रही थी, सीरियस कुछ नहीं है, रेवा ने कहा। मुझे नहीं पता कि इतनी बड़ी बात अर्जुन ने क्यों नहीं बताई मुझे, लेकिन तुम बस उसे संभाल लेना। मैं भी नहीं चाहती कि अर्जुन की शादी प्रिया से हो, लेकिन ये मानते ही नहीं, इनके लिए तो शादी सिर्फ एक बिजनेस डील है। खैर, अब तुम आ गई हो, सब ठीक हो जाएगा। अगर कुछ चाहिए तो कुछ भी शेयर करना हो तो मुझसे कह सकती हो। ओके, सविता जी ने रेवा के सिर में हाथ फेरते हुए कहा। न जाने कितने सालों से रेवा इसी फीलिंग को मिस कर रही थी। रेवा ने सविता जी को अपने गले से लगा लिया। आई प्रॉमिस, मैं आपको एक भी मौका नहीं दूंगी शिकायत का, रेवा ने कहा। वैसे पापा कहाँ हैं? रेवा ने पूछा। वो गए हैं बिजनेस टूर पर, कम से कम 1 महीने तो नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो और नीचे आकर ब्रेकफास्ट कर लो, सविता जी ने कहा और वहाँ से चली गईं। नीचे जा रही थी तभी उसकी सौतेली माँ ने उसके फ़ोन में मैसेज किया। रेवा वो मैसेज पढ़कर एक बार फिर कल रात की तरह फ्लैशबैक उसकी आंखों के सामने गुजर जाता है। रेवा बस बिना हिले डुले अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखे जा रही थी। जब अर्जुन अपने रूम में वापस आया तब रेवा को देखकर कहा, अब स्टैचू बनकर यहीं खड़ी रहोगी क्या? माँ ने नीचे बुलाया है, चलो। और तुम माँ की टेंशन मत लो, मैंने उन्हें समझा दिया है, अब वो हम दोनों पर भी नाराज नहीं है, अर्जुन ने कहा। लेकिन रेवा अभी भी आंख में आंसू लिए अपने फ़ोन को देख रही थी। तुम्हारे आंखों में कितना पानी है, जब देखो तब बहता रहता है, अर्जुन ने कहा। मैसेज आया है एक, रेवा ने अर्जुन को अपना फ़ोन देते हुए कहा। वो मैसेज पढ़कर अर्जुन की हंसी निकल गई। कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।